बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद। वेलकम करता हूँ आप तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम क्विक बुक की इस क्लास में मेमोराइजिंग रिपोर्ट्स देखना सीखेंगे कि क्विक बुक में मेमोराइजिंग रिपोर्ट्स किस तरीके से देखी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखें, मेमोराइज रिपोर्ट्स देखने के लिए आप सबसे पहले रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। रिपोर्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद मेमोराइज रिपोर्ट्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें सबसे पहले है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट पे अगर आप देखें तो अकाउंटेंट के सब टैब में बैलेंस शीट, जनरल लेजर, जनरल एंट्रीज, प्रॉफिट लॉस। आपको बैलेंस शीट की रिपोर्ट चेक करनी है तो बैलेंस शीट पे क्लिक करें। ये आपके पास बैलेंस शीट आ गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप डेट सेट कर सकते हैं। आपको बैलेंस शीट कौन से मंथ की देखनी है तो वो आप यहाँ से सर्च करवा सकते हैं। इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स में जाइए, मेमोराइज्ड रिपोर्ट्स में अकाउंटेंट, और अब बैलेंस शीट के बाद है जनरल लेजर। जनरल लेजर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कंप्लीट जनरल लेजर मौजूद है। कब से कब तक देखना है, फ्रॉम फॉर एग्जांपल आपने 1 जुलाई से आज तक की डेट का देखना है, 5 अगस्त, तो ये आज तक की डेट का आ गया आपके पास। यहाँ से डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से जनरल लेजर देख सकते हैं। इसके बाद दोबारा हम रिपोर्ट पे जाते हैं, मेमोराइज रिपोर्ट्स में अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट में जनरल एंट्रीज मॉडिफाई टुडे। अगर आज कोई जनरल एंट्री आपने इंटर की करी भी होगी तो वो आपको दिखा देगा, अभी नहीं है तो इस वजह से नहीं दिखा रही है। और अगर हम यहाँ पे डेट दे भी दें तो देखें नहीं दिखा रहा है, क्योंकि आज की डेट में हमने कोई एंट्री नहीं करी। और अगर मैं देखूं 1 जुलाई से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स में जाइए, मेमोराइज अकाउंटेंट, और सबसे लास्ट रिपोर्ट है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस की शीट आ गई है। इसमें भी आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं, जैसे 1 जुलाई से 31 तक, आप जुलाई तक आपने देखना है तो ये आपका जुलाई का मंथ आ गया। आपने अगस्त तक की देखनी है तो आप लास्ट डेट जो है वो अगस्त की आज तक की हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास अगस्त तक की, जुलाई 1 से सितंबर 5, 2019 तक आ चुकी है आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद रिपोर्ट्स में जाएं, मेमोराइज के अंदर अकाउंटेंट का टैब कंप्लीट हुआ। अब आइए बैंकिंग। बैंकिंग पे अगर क्लिक करें तो सबसे पहले चेक डिटेल का ऑप्शन है। चेक डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आपने किसको चेक कब इशू करा, ठीक है। ये तमाम डिटेल आपको दिखा रहा है, और यहाँ से आप हर रिपोर्ट की तरह इस रिपोर्ट में भी डेट सेट कर सकते हैं। अगेन रिपोर्ट्स में जाते हैं, मेमोराइज बैंकिंग, डिपॉजिट डिटेल में चेक करते हैं तो ये देखें, ये आपने डिपॉजिट किया हुआ है, उसमें से कौन कौन सी पेमेंट हम दे चुके हैं, पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है और उसमें माइनस हो रहा है सारी पेमेंट आपके पास, ठीक है। फिर जाते हैं रिपोर्ट्स में, मेमोराइज कंपनी में जाते हैं तो बैलेंस शीट यहाँ पे दोबारा आपको दिखा रहा है एक मरतबा, कंपनी के ऑप्शन में भी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये अकाउंटेंट में भी आपने चेक कर लिया था। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये स्टेटमेंट है कि कैश फ्लो हमारा क्या रहा, वो सारी चीज़ें आपको बता रही है। डेट वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट्स मेमोराइज में जाइए दोबारा, कस्टमर्स AR एजिंग समरी। ये पिछली वीडियो में भी हमने देखा कि जो हमारी पेमेंट रहती है वो किस एजिंग रिपोर्ट्स में, किस एजिंग में रहती हैं, 1 से 30 डेज़, 31 से 60 डेज़, 61 से 90 डेज़, या 90 डेज़ से ऊपर। दोबारा रिपोर्ट्स में जाते हैं मेमोराइज, और यहाँ से कस्टमर बैलेंस डिटेल चेक करते हैं तो ये देखें, ये कस्टमर की बैलेंस डिटेल आ रही है। जैसे ये इनवाइस हमने दी थी, इसके अगेंस्ट पेमेंट आ चुकी है। ये 2 इनवाइसेस बाकी हैं, इनके अगेंस्ट अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है। तो ये तमाम कस्टमर का बैलेंस आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स पे जाइए, मेमोराइज रिपोर्ट्स में कस्टमर में दोबारा जाते हैं तो हमारे पास आता है कस्टमर बैलेंस समरी। तो ये आपके पास टोटल समरी दिखा रहा है, कितना बैलेंस किस से हमने रिकवर करना है। रिपोर्ट्स पे जाएं दोबारा मेमोराइज, और यहाँ पे हमारे पास है ओपन इनवाइसेस। ये वो इनवाइसेस हैं जो अभी तक हम ओपन हो चुकी हैं लेकिन हमने रिसीव नहीं करी है पेमेंट, ये ठीक है।
अच्छा, इसके बाद रिपोर्ट्स में जाते हैं। मेमोराइज एम्प्लॉयज़, अभी ये एम्प्लॉयज़ की रिपोर्ट है, एम्प्लॉयज़ हमने नहीं पढ़ा अभी, वो पढ़ेंगे आगे जाके। वेंडर्स की अकाउंट एपी, अकाउंट पेबल एजिंग समरी आ गई है, ठीक है, अभी हमने कोई पैसा नहीं देना। अनपेड बिल डिटेल, अगर हमने कोई वेंडर की, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेंडर की एंट्री कर देता हूँ, जैसे कंप्यूटर बेस से हमने एक ये वैक्यूम खरीदा 2500 रुपये, सेव एंड क्लोज, ठीक है। अब अगर आप रिपोर्ट में जाते हैं, मेमोराइज वेंडर अनपेड बिल में आइए, तो ये देखें ये बिल आ गया अनपेड, ये आपने देना है, पे करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोबारा रिपोर्ट्स में जाते हैं, मेमोराइज वेंडर्स में आते हैं, वेंडर बैलेंस डिटेल आ जाएगी, ये आपके पास किस किस वेंडर के हमने पैसे देने हैं, ओके। और इसके बाद दोबारा रिपोर्ट्स में जाइए, मेमोराइज, और यहाँ पे वेंडर में वेंडर बैलेंस समरी, किस किस के पैसे देने हैं वो आपको डिटेल यहाँ पर दे रहा है। तो ये हो गई हमारी मेमोराइज रिपोर्ट्स के अंदर मेमोराइज रिपोर्ट्स, जिसमें अकाउंटेंट, बैंकिंग, कंपनी, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़ और वेंडर की रिपोर्ट्स हमने देखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़ कहने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लाजमी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।